भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए सीबीएसई 2014 ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है dx अपॉन साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इस वाले का हम पैटर्न को ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो कोस की पावर 4x है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं। ऊपर dx का कोफिशिएंट 1 है, 1 को कोस की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो उसे मैं लिख सकता हूँ सीकेंट की पावर 4x, क्योंकि 1 अपॉन कोस सीकेंट होता है। और डिनोमिनेटर में साइन अपॉन कोस करोगे, पावर 4 है साइन की भी, कोस की भी पावर 4, तो टेन की पावर 4 लिख सकता हूँ क्योंकि साइन अपॉन कोस 10 होता है। और कोस अपॉन कोस 1, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा और यहाँ हम dx लिख देते हैं। ये एक स्टेप क्लियर हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कोस की पावर 4x से डिवाइड किया, तो ये कंडीशन आई। फिर इसके बाद जो स्टेप करेंगे सीकेंट की पावर 4, उसको हम लिख देते हैं सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स डिवाइड में 10 की पावर 4x प्लस 1 और dx आपका एज इट इज है। इसके बाद हम एक स्टेप करते हैं और जो सीकेंट स्क्वायर है उसको हम लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये कंडीशन होती है। इसको मैं ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज, और नीचे आप 10 की पावर 4x प्लस 1 ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब dx। अब हम सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं कि भाई 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, इसलिए लेट tan x को हम t मानते हैं, डेरिवेटिव करते हैं दोनों तरफ, तो सीकेंट स्क्वायर x इधर dx और इधर t का डेरिवेटिव dt, क्योंकि ये dt बाई dx होता है, फिर dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब सीकेंट स्क्वायर x dx हमारे पास है, उसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ dt, और tan की वैल्यू में t लिख सकता हूँ, तो पूरे का पूरा इंटीग्रेशन t की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड में t की पावर 4 प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर एक्स डी को मैं लिख सकता हूँ टी डी टी। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा टी की टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे बाई क्वाड्रेटिक है और फैक्टर बन नहीं रहे। ऐसे में हम फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे वो ध्यान देना। हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें से हम क्या करते हैं टी स्क्वेयर कॉमन लेते हैं, फिर से 1 अपॉन टी स्क्वेयर हो गया ये, तो क्योंकि कॉमन लेने का मतलब टी स्क्वेयर से डिवाइड करना है, तो इसको टी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर हो गया 1। डिवाइड में भी हमने क्या किया, टी स्क्वेयर को ही कॉमन लिया, तो टी की पावर 4 को टी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वेयर बचेगा प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। ठीक है, ये डी टी। अब हमने क्या किया, ये अब हमारे पास एक रूल होता है कि भाई फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए न्यूमरेटर में, तो हम इजीली टी मान करके उसको हटा सकते हैं। तो ये देखिए किसका डेरिवेटिव हो सकता है, हम उसका एंटी डेरिवेटिव कर रफली करके देखते हैं, एंटी डेरिवेटिव करके देखते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर का अगर हम एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन करके देखें तो 1 का इंटीग्रेशन तो टी, ये टी नीचे टी स्क्वेयर डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा टी की पावर -2 होगी। टी की -2 का इंटीग्रेशन करोगे फिर से तो वो होगा प्लस में टी की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, यानी कि 16 होकर के क्या आ गया, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें सारा खेल क्या करना है कि t -1 अपॉन टी को कुछ मानना है, तो ये एक रफली मैंने आइडिया दिया है। अब आप क्या करोगे, इस रफ वर्क को छोड़ करके अलग से हम क्या करेंगे, t -1 अपॉन टी को एक और वेरिएबल u मान लेंगे। अब यहाँ माइनस है लेकिन मुझे प्लस में चाहिए, और यहाँ नीचे देखिए टी स्क्वेयर प्लस में 1 अपॉन टी स्क्वेयर, तो हम क्या करते हैं कि इसका होल स्क्वेयर कर देते हैं दोनों तरफ, t -1 अपॉन टी का होल स्क्वेयर और इधर u का स्क्वेयर। तो हम देखते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2a इंटू बी इज इक्वल टू यू स्क्वेयर। तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वेयर वाला, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab, इस t से ये t कैंसिल, तो हमारे पास टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वेयर प्लस 2 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो अब हमने मेन सब्स्टिट्यूशन क्या किया, टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर को मैंने क्या मान लिया, यू स्क्वेयर प्लस 2, ये मैंने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जब कभी भी ये वैल्यू आएगी तो उसकी जगह पर तो मैं ये वैल्यू रखूंगा, और जो टी
माइनस में 1/t u के इक्वल है, उसका मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ। t का डेरिवेटिव तो 1, माइनस 1/t का डेरिवेटिव करोगे तो प्लस में 1/t² बनेगा। इसके साथ आ जाएगा dt, और इधर जो u है, u का डेरिवेटिव हो जाएगा du। यानी कि मैंने जो सब्स्टिट्यूशन लिया t माइनस 1/t इज इक्वल टू में u लिया, उसका डेरिवेटिव किया तो 1 प्लस 1/t² dt इज इक्वल टू du आ गया। फिर मैंने इसकी वैल्यू निकालने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया और t² प्लस 1/t² की वैल्यू u² प्लस 2 निकाल दी मैंने। अब ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। 1 प्लस 1/t² dt की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, du। तो जो न्यूमरेटर है उसमें तो हम लिख देते हैं ऊपर du। डिनोमिनेटर में हमारे पास है u² प्लस 1/t², और t² प्लस 1/t² है, उसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ u² प्लस 2। u² प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक प्रकार से हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा 1/a, यानी कि 1/√2 tan इनवर्स u/√2 और प्लस c। ये इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया। अब हम पहले तो u की वैल्यू रखेंगे 1/√2 tan इनवर्स u मैंने क्या माना है, t माइनस 1/t, तो ब्रैकेट में t माइनस 1/t डिवाइडेड बाई √2 प्लस c। अब मैंने t क्या माना था स्टार्टिंग में, tan x माना था, तो इसलिए जहां कहीं भी t दिखे वहां tan x लिख देता हूं। 1/√2 tan इनवर्स tan x माइनस 1/tan x डिवाइड में √2 प्लस c। आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/√2 tan इनवर्स tan x, 1/tan होता है कोट, तो माइनस में कोट x डिवाइड में हमारे पास क्या है √2 प्लस c। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना, एक एक स्टेप को समझना। मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ पर आएगी आपको कि मैंने ये किस तरह से लिया। देखिए, जो न्यूमरेटर है, फिर से मैं बताता हूँ, जो न्यूमरेटर है उसको हम u मान कर, सॉरी, इंटीग्रेशन करके देखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम t किसको माने या u किसको माने कि उसका डेरिवेटिव हमारे पास हो। तो t माइनस 1/t आया, तो इसी को हमने u माना। फिर हमने क्या किया, डेरिवेटिव दोनों तरफ किया, तो डेरिवेटिव करने पे यही चीज़ आ जाएगी, इसलिए हमने ये किया। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू आपको समझ में आएगा।